विधानसभा चुनाव 2022 में अब कुछ महीने का समय बचा है। इसको लेकर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने अपने क्षेत्र में इस दौरान लोगों से मुलाकात की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीठसैन दौरे को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। गोंदियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उनकी सरकार के मंत्री ने लोगों को झूठी आस दी और झूठी घोषणाएं की। पहले पर्रिकर जी भी पीठसैन में आए थे और उस समय वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक घोषणा की थी, नरसिंह जी उनको तब भी लाए थे और ये घोषणा की थी कि वहाँ पर सैनिक स्कूल का निर्माण होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 5 साल से अधिक समय बीतने के बाद अब उन्हें अब तक वो घोषणा याद नहीं है। एक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई उस घोषणा पे आज। अब राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में वहाँ राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। हो सकता है कि फिर चुनाव को प्रभावित करने के दृष्टि से कुछ घोषणा करें, लेकिन इन घोषणाओं से लोग अब प्रभावित होने वाले नहीं हैं। लोग इनकी असलियत को समझ गए हैं। उत्तराखंड पुलिस के पूर्व आईजी और जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया के द्वारा एशियन एकेडमी चौकौड़ी में युवाओं को भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। समापन करते हुए मर्तोलिया ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान भर्ती में होने वाली सभी जानकारियां विस्तार पूर्वक दी गई और प्रशिक्षण के बाद अधिकांश युवा भर्ती होंगे, ये भी उम्मीद है। जो यूथ है हमारा, जो नए लड़के हैं, जो हर तरह से काबिल हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको हमें दिशा देनी है, थोड़ा सा उनको डायरेक्शन देना है और एक आगे भविष्य को देकर के, चाहे वो सर्विस के सेक्टर में हो, चाहे स्वरोजगार के सेक्टर में हो, उनको एक थोड़ा मोटिवेशन उनका करने के लिए हम लोगों ने ये यहाँ रखा था। और मुझे खुशी है कि जो लड़के यहाँ आए, शुरू में उनका बहुत ही कम था, चाहे वो लॉन्ग जंप करना हो, चाहे क्रिकेट बॉल फेंकना हो, कोई भी इवेंट है, और आज वो कम से कम इस तरफ आ गए हैं कि कोई भी लड़का इसमें फिजिकल में बाहर नहीं होगा। उसके साथ साथ जो रिटर्न हुआ था उसमें महाराज जी ने भी उनका टेस्ट लिया था, अच्छा किया उसमें भी लोगों ने। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने आगामी 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किए जाने की तिथि निर्धारित कर दी है। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह के अनुसार मौसम के रुख को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट को कपाट बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि इस वर्ष 18 सितंबर को कपाट खुलने के बाद अब तक 5000 श्रद्धालु हेमकुंड के दर्शन कर चुके हैं। गांधी जयंती पर कांग्रेस के द्वारा हरिद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन परिचय सहित उनके विचारों और उनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजनीति से दूर कांग्रेस सभी लोगों को निमंत्रण दे रही है। स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम राजनीति से दूर है। बापू की जयंती भी है और हमारे भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री रहे पूर्व, उनकी जयंती भी है। दोनों को नमन करने का मुख्यतः कार्यक्रम है और उस नमन में उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर हम परिचर्चा करेंगे, यही मुख्य कार्यक्रम। देखिए, हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, 6 महीने में 3-3 मुख्यमंत्री बदलते हैं, जिस तरह से हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी यहाँ के लोकल विधायक और इनके प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर आती है, हाई कोर्ट जिस तरह की टिप्पणियाँ तल्ख कर रहा है, मीडिया के साथियों से हम कहना चाहेंगे कि इसमें जांच सुचारू हो, जांच एजेंसियों को प्रभावित न किया जाए और न्यायालय को अपना काम करने दिया जाए। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव और उससे बचने के उपायों को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से कई लोग जुड़े, जिनमें विभिन्न प्रारूपों और कोरोना से होने वाले विभिन्न दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। पिछले 24 तारीख से ये सप्तदिवसात्मक हमारा संस्कृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिवर्ष हम लोग पूरे विश्व में, भारत में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखते हैं। पहले दिन हमारे यहाँ भारतीय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति के ऊपर 2 व्याख्यान थे कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति क्या है और वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है। विद्वानों ने प्रतिपादित किया कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के द्वारा ही विश्व की जो वर्तमान समस्या हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं। कोविड विगत 2 वर्षों से पूरी दुनिया को हिला के रखा है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं, हम लोग भी अछूते नहीं। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे कई साथी अपने जान दे दिए हैं और ढेर सारे साथी बीमार हुए थे, आज भी उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। उस दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि विश्वविद्यालय में
एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, एक जागरूकता किया फैलाया जाए कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां किया जाए, इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसकी जो टेस्टिंग होती है उस टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उस सारे टेक्निक को ध्यान में रखते हुए ये 2 दिवसीय कार्यशाला वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रयागराज में बागंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में बलवीर गिरी मठ की गद्दी संभालेंगे। हरिद्वार में औपचारिक घोषणा के बाद बलवीर गिरी के शिष्य दिगंबर पुनीतपुरी महाराज ने बताया कि बलवीर गिरी महाराज बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 5 अक्टूबर को ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी की षोडशी पर उनको महंताई चादर सौंपी जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी ने जो अपने सुसाइड नोट में अपनी मनसा बताई जन समुदाय को, बलवीर गिरी महाराज जी के नाम पर जो वसीयत मिली उसके माध्यम से बड़े महाराज जी की अंतिम इच्छा सभी के सामने स्पष्ट हुई। संत समुदाय ने, प्रशासन ने, सभी लोगों ने बड़े महाराज जी की जो अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए संत समुदाय पर पंच परमेश्वर ने जो निर्णय लिया है, अध्यक्ष महोदय की अंतिम इच्छा व्यक्त जो उन्होंने की उसके पक्ष में। बाजपुर के मंडी समिति सभागार में वैक्सीनेशन को लेकर उपजिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने की अपील की। इस दौरान उपजिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि वैक्सीन की पहली डोज लगवाने में सभी लोगों ने मिलकर सराहनीय काम किया है, लेकिन दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुँच रहे हैं। जो हमारे बाजपुर में वैक्सीनेशन हो रहा था तो उसमें फर्स्ट डोज में तो काफ़ी प्रोग्रेस हो गई, हम लगभग टारगेट अचीव कर लिए हैं, लेकिन सेकंड डोज में अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें पर डे चूँकि एक डेटा फिक्स होता है, जो पहले दिन फर्स्ट डोज लगवाए थे तो उनका जो सेकंड डोज का जो टेन्योर है तो उसमें काफ़ी लोग नहीं आ रहे हैं। तो उनको अवेयर करने के लिए आज इस तरह की बैठक प्रशासन के द्वारा, और इसमें हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट सीओ मैडम हैं और खंड शिक्षा अधिकारी हैं और BDO साहब हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं, नगर पालिका है, तो सबके माध्यम से एक अवेयरनेस चलाया जा रहा है। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह? किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ? कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा? कामकाज में कौन जीता और कौन हारा? 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल? देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।